ये काले बादल अब की बार इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, उन्होंने ठीक से उड़ना भी नहीं सीखा। मम्मा, ये ऊपर आसमान में क्या हो रहा है? और ये डरावनी गड़गड़ाहट किसकी है? ये तो बादल है बेटा, और शायद बहुत जोर की बारिश आने वाली है। बारिश में हमें तो कुछ नहीं होगा ना मम्मा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है मम्मा। देखो बच्चों, मम्मा है ना, सब संभाल लेगी, पर तुम दोनों हिले बिना चुपचाप बैठे रहना। रानू खुद को दिलासा देती है, लेकिन अंदर से घबराई हुई है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। बोल तो दिया था मैंने, लेकिन अंदर से मेरा भरोसा हिल चुका है। कहीं एक झोंका सब कुछ खत्म ना कर दे। पर क्या मैं ये डर बच्चों को दिखा सकती हूँ? नहीं, मैं उनकी माँ हूँ, मुझे उन्हें भरोसा देना है, भले ही खुद के अंदर भरोसे की चिंगारी भी मुश्किल से जल रही हो। मम्मा, अगर घोंसला टूट गया तो हमारा क्या होगा मम्मा? क्या मर जाएंगे? हम किसी से मदद नहीं मांगेंगे, जो होगा मम्मा अकेले देख लेगी। क्यों मम्मा, तुम किसी की मदद क्यों नहीं लेना चाहती हो मम्मा? रानू की आंखों में पुराने दिनों की परछाइयां तैर जाती हैं। उसे एक बात याद आती है। बारिश की रात थी, रानू के पास खाने को कुछ नहीं था। वो वीरू कौवे के घर पे गई थी। वीरू कौवे को आवाज लगाती है, वीरू भैया, बच्चों के लिए थोड़ा खाना मिल सकता है? कुछ भी दे दो। ओहो, महारानी भीख मांगने आई है? अब तुम्हें हमारी याद आई? जा भाग यहाँ से, हम तुम्हारे जैसे की मदद नहीं करते। एक दाना भी नहीं दोगे? बच्चे भूखे हैं। तेरे बच्चों की भूख मेरी जिम्मेदारी नहीं है। खुद को समझदार समझती है ना? जा, अब खुद ही भुगत। रानू की आंखों में उस दिन की चुभन साफ दिख रही है। उस दिन की चुभन आज भी ताजा है। तभी तो आज जब तूफान सिर पर है, तब भी मैं किसी के पास जाने से डर रही हूँ। मम्मा, कुछ करो, लगता है ये हवा हमें उड़ा के ले जाएगी। सब्र करो बच्चों, मम्मा है ना, सब कुछ संभाल लेगी। उसी समय एक जोरदार झोंका आता है और घोंसला जोर से हिल जाता है। मम्मा, यदि अगर घोंसला ही गिर गया तो हमारा क्या होगा मम्मा? डरो नहीं बच्चों, कुछ नहीं होगा। रानू का साहस चूर हो रहा है, पर वो टूटना नहीं चाहती। बाहर तूफान विकराल हो चुका है। बिजली की चमक, बादलों की गरज और हवा की गुर्राहट से आसमान गरज रहा है। प्लीज मम्मा, कुछ करो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कुछ करूंगी, मैं हूं ना। उसके खुद के शब्दों में अब भरोसा नहीं बचा है। अगले ही पल एक जोरदार झोंका आता है और पूरा घोंसला दूसरी डाली पर गिर जाता है। अब क्या मम्मा, अब क्या करेंगे हम? ये बारिश और ये तूफान तो बढ़ता ही जा रहा है। बोलो ना मम्मा, चुप क्यों हो? हम कहाँ जाएंगे? क्या हम मर जाएंगे? रानू ने आंखें बंद कर ली। उसके भीतर का तूफान इससे भी ज्यादा तेज था। मैं फिर से असफल हो गई। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। उसकी आंखों में वीरू कौवे की वह हंसी तैर जाती है। तेरे बच्चों की भूख मेरी जिम्मेदारी नहीं है। खुद को समझदार समझती है ना? जा, अब खुद ही भुगत। मैं फिर से वो अपमान नहीं झेल सकती, पर आज बात मेरे स्वाभिमान की नहीं, मेरे बच्चों की जिंदगी की है। रानू सोनू तोते के घर पर जाने के बारे में सोचती है। सोनू शायद वो मेरी मदद कर दे। पिछली बार ठुकराई गई थी, पर इस बार ठुकरा दी गई तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैंने कोशिश नहीं की तो ये दो मासूम इन्हें कौन बचाएगा? मैं बहुत डरी हुई हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानना चाहती। चल रानू, डर को मार डाल, अब वक्त है अपनी जिद को तोड़ने का। रानू उड़ती है, हवा उसे पीछे धकेलती है, लेकिन वह नहीं रुकती। सोनू के पेड़ पर पहुंचकर वह आवाज लगाती है, सोनू, सोनू सुनो। सोनू बाहर आता है और रानू को देखकर चौंक जाता है। रानू, इस तूफान में कैसे आना हुआ? मैं टूट चुकी हूँ सोनू, मेरा घोंसला बिखर गया, बच्चे कांप रहे हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। कहने में देर क्यों की? चल जल्दी चल, बच्चों को बचाना है। मैं डरी हुई थी सोनू, मुझे लगा तुम भी मुझ पे हंसोगे। हर कोई वीरू नहीं होता रानू, हर कोई हंसता नहीं है।
और मदद मांगना कोई शर्म की बात नहीं। तुझे जिंदा रहना है तो भरोसा करना सीख। रानू और सोनू तोता दोनों रानू के पुराने घोंसले की जगह पर लौटते हैं, लेकिन वहां घोंसला नहीं था। कुट्टू मुट्टू, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बच्चों कहाँ हो तुम? मेरी वजह से मैंने देर कर दी। मैं कैसी माँ हूँ, बच्चों को अकेला छोड़ दिया। रानू घबराओ मत, वो यहीं कहीं होंगे, अभी ढूंढते हैं। नहीं सोनू, वो चले गए। मेरी जिद ने उन्हें छीन लिया। तभी सोनू की निगाह एक बहते हुए घोंसले पर पड़ती है। रानू देखो, वहाँ बाढ़ के पानी में कुछ बह रहा है। मेरा घोंसला, वो मेरा घोंसला है। उसमें शायद मेरे बच्चे भी। कोई बचा लो, कोई मेरे बच्चों को बचा लो। रानू उड़ान भरने को तैयार होती है। रानू रुको, ऐसे नहीं, तू भी बह जाएगी। मैं नहीं डरती सोनू। अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं एक बुरी माँ हूँ। मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया मेरी जिद की वजह से। चुप हो जा रानू, तू माँ है और माँ कभी हार नहीं मानती। रोने से नहीं, लड़ने से बच्चे वापस मिलते हैं। तू रुक, मैं जाके देखता हूँ। सोनू ऊपर उड़कर पानी में बहते हुए घोंसले के पास तक जाकर देखता है। ये तेरा ही घोंसला है, लेकिन इसमें बच्चे नहीं है। क्या क्या मतलब बच्चे नहीं हैं? तो फिर गए कहाँ? लगता है कि वो कहीं पे चले गए हैं। हमें उन्हें ढूंढना होगा। दोनों बच्चे खोजने के लिए उड़ते हैं। रानू लगातार आवाज लगाती है। कुट्टू मुट्टू, आवाज दो बेटा, मम्मा यहीं है। कोई जवाब नहीं मिलता। तभी सोनू की नजर वीरू कौवे के घर पर पड़ती है। रानू, क्या तू जानती है ये जगह किसकी है? ये वीरू कौवे का पुराना घर है। चल देख लेते हैं, अगर बच्चे कहीं हैं तो वहीं होंगे। वो दोनों वीरू कौवे के घर के पास जाते हैं। तभी उनको एक आवाज सुनाई देती है। हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। सोनू, वो आवाज वो कुट्टू की है। कितना रोएगी चिड़िया, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है। रानू और सोनू दोनों वीरू कौवे के घर में चले जाते हैं। तूने मेरे बच्चों को? हाँ, उठा लाया हूँ। क्यों, तिनको की रानी अब क्या करेगी? मदद मांगेगी, रोएगी या फिर वहीं बैठी रहेगी? रानू की आंखों से आंसू नहीं, गुस्से से आग निकल रही थी। उन्हें वापस दे दे वीरू, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बच्चे तुझसे छीन लेंगे वीरू, तू समझता क्या है खुद को? हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तो आओ, दोनों मिलकर देख लो। वीरू बच्चों को उठाकर खिड़की से भाग जाता है। बचाव की जंग शुरू हो चुकी है। रानू और सोनू दोनों अलग अलग दिशाओं से उड़ते हुए वीरू की ओर झपटते हैं। छोड़ दे उन्हें। छोड़ने को कह रहे हो मुझे? लो, मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। वीरू बच्चों को छोड़ देता है। रानू फुर्ती से उड़कर जाती है और बच्चों को बचा लेती है। अरे नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सोनू झपट्टा मारकर वीरू को धकेल देता है। वो बाढ़ के पानी में गिर जाता है। मेरे बच्चों, मेरी जान, तुम ठीक हो? तुम दोनों जिंदा हो? हमें लगा कि हम नहीं बचेंगे मम्मा। मैं कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकती, तुम मेरी दुनिया हो। मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूँ। हम तुझे क्यों बचाए? तूने जो किया वो अच्छा नहीं किया है। मुझसे गलती हो गई, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। सोनू जाता है और वीरू कौवे को बचाता है। थैंक यू सोनू, मुझे बचाने के लिए। तूने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। तू हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला जा। अच्छा रानू, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, कभी लौट के नहीं आऊंगा। वीरू उड़कर चला जाता है। चलो अब घर चले। मेरा अब घोंसला तुम्हारा है, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। सब सोनू के घर चले जाते हैं और खुशी से